देहांत हो गया था। तब से सोनू और सुनीता अनाथ की जिंदगी जी रहे थे। सोनू सुनीता का बहुत ख्याल रखता था। उनके माता पिता बहुत गरीब थे, इस कारण उनके पास घर नहीं था। सोनू अपनी बहन के साथ फुटपाथ पर रहा करता था। सोनू काम करके अपना और अपनी बहन का पेट भरा करता था। एक दिन सोनू गाड़ी साफ कर रहा था, तभी अरे ये कैसे गाड़ी साफ की है तुमने? ऐसे गाड़ी साफ की जाती है क्या? मालिक, मैं फिर से साफ कर देता हूँ, मुझे जल्दी जाना है। ये लो 2 रुपए। मालिक, थोड़े ज्यादा मिल जाते तो अच्छा होता। जैसी गाड़ी साफ की है वैसा ही पैसा मिलेगा, चल भाग। ये कहकर गाड़ी का मालिक गाड़ी लेकर चला जाता है। सोनू ने सोचा इससे काम नहीं चलेगा, कोई दूसरा काम देखना होगा। फिर वो दोनों एक होटल में काम मांगने जाते हैं और वो दोनों 20 रुपए में वो काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। काम खत्म होने पर होटल का मालिक उसे 20 रुपए देकर कहता है कि उस होटल में बहुत सारा खाना बच गया है, क्या तुम लोग खाओगे? वो दोनों राजी हो जाते हैं। सोनू और सुनीता बड़े प्यार से भोजन करते हैं और होटल के मालिक को धन्यवाद देकर चले जाते हैं। फिर रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि ये सामान स्टेशन तक पहुंचाना है, क्या तुम लोग कर पाओगे? सोनू तुरंत तैयार हो जाता है। सुनीता वही फुटपाथ पर सोनू के आने का इंतजार करती है और सोनू सामान स्टेशन तक पहुंचाता है। तब तक दोपहर हो जाती है और सामान का मालिक उसे पैसे दे देता है। स्टेशन पर 2 कपल दिखाई देते हैं। उनके पास एक छोटी बच्ची थी। वो कुछ खाने के लिए जिद कर रही थी। औरत बच्ची की जिद पूरा करने के लिए उसे चिप्स देती है और उस बच्ची के हाथ में जो रोटी थी उसे फेंक देती है। जिसे भूख लगी है भगवान उसे नहीं देता, और जिसके पास सब कुछ है उसे उसकी कदर ही नहीं होती। ऐसा सोचकर सोनू वहां से चला जाता है। तभी सोनू को उसकी बहन की याद आती है और वो उसके लिए कुछ खाने की चीजें खरीदने लगता है। सोनू सामान खरीद कर चल पड़ता है। तभी एक गाड़ी बहुत तेज उस रास्ते से आती है। सोनू से टकराती है। सोनू बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसके सामने सूरज नाम का एक आदमी खड़ा होता है। सोनू ने उस आदमी से पूछा, मैं गाड़ी से टकराया, फिर मैं अस्पताल में कैसे आया? वो गाड़ी मेरी ही थी, मेरी वजह से आज तुम्हारा ये हाल हुआ। तुम चिंता मत करो, मैं अस्पताल का बिल भर दूंगा। तभी सोनू ने देखा कि उसका पैर नहीं है। सूरज ने कहा कि अब वो बैसाखी से चल पाएगा, तो वो जोर जोर से रोने लगा। सूरज ने कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। सोनू ने कहा, मेरा कोई घर नहीं है साहब। फिर तुम कहाँ रहते हो? हम तो फुटपाथ पे रहते हैं साहब। अच्छा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास छोड़ देता हूँ। साहब, आप मुझे मंदिर तक छोड़ दीजिए, मुझे पता है मेरी बहन मंदिर में ही होगी। सोनू अपनी बहन के पास चला जाता है। सोनू को पता था कि उसकी बहन कहाँ होगी। सूरज वहां से चला जाता है। सुनीता सोनू को देखकर बहुत रोने लगती है। भगवान ऐसा क्यों करता है? ऐसा कहकर सुनीता रोने लगती है। सोनू अपनी बहन सुनीता से कहता है कि अब उससे कोई काम नहीं हो पाएगा। अब हम लोग मंदिर के बाहर भीख मांगा करेंगे, उससे गुजारा हो जाएगा। ठीक है। अब सोनू और सुनीता मंदिर में उस रोज से भीख मांगते थे। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब ऐसे ही उन दोनों के दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन एक आलीशान गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकी और उसमें से औरत बाहर आई। वो मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो औरत मंदिर के बाहर आ जाती है। तभी उसकी नजरें सोनू और सुनीता पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो अपने बैग में से रोटी निकालकर उनके सामने फेंकती है। तभी सुनीता गुस्से में उस औरत से कहती है, मैडम, आपको रोटी देनी है तो हाथ में दो, ऐसे फेंको मत। ऐसे फेंकने से रोटी खाने के लायक नहीं रहेगी। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मुझे लगा कि मैं हाथ में दूंगी या फेंक दूंगी। मैडम जी, इतना घमंड अच्छा नहीं। तू मुझे समझाएगी कि मुझे कितना घमंड है? रुक, मैं अभी बताती हूँ। तू इतनी सी है? ऐसा कहकर वो औरत सुनीता को बहुत जोर जोर से मारने लगी। तभी सोनू, मैडम, सुनीता को मत मारिए, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपने रोटी जमीन पर फेंकी, इसीलिए सुनीता ने आपसे ये बात कही। इसमें सुनीता की कोई गलती नहीं है। तुम समझदार लगते हो। मैडम, ये गाड़ी से मेरे पैर का एक्सीडेंट हुआ था और तभी से मैं अपाहिज हूँ।
मेरे पति ने मुझे बताया था कि उनकी गाड़ी से किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। ओह, अच्छा वो तुम ही हो। मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। हमारी कोई औलाद नहीं है और मेरे पति को तुम्हारे पैर के कट जाने का गम इतना सताया कि वो इस दुख को सहन नहीं कर पाए और इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने तुम्हें ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन तुम मिले नहीं। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि अगर तुम कभी मिले तो उनको अपने बच्चों की तरह अपने पास ही रखना। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। वो दोनों उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। वो औरत भी उन्हें अपने बच्चों की तरह ही पाला करती है। वो दोनों वहां बहुत खुश हैं। गरीब की भूख बहुत अलग होती है, ऐसे ही अमीर लोगों की भूख अलग होती है। उनके पास पर्याप्त भोजन होने के कारण वो फेंक देते हैं, मगर गरीब को भूख लगे तो उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। इसी वजह से गरीब और अमीर लोगों की भूख अलग अलग होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरीब होने के कारण उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गरीबों की हमेशा सहायता करनी चाहिए।